क्लास 10th मैथ का पेपर 2025 का आज यानी 1 मार्च का ये पेपर है और आपको इस पेपर का पूरा सही और सटीक आंसर बताने जा रहे हैं, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। तो चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन इस पेपर का देख लेते हैं। बहुत ही सरल प्रश्न इस बार जो है क्लास 10th बच्चों के लिए यहाँ पर जो है यूपी बोर्ड में ये क्वेश्चन आए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, 96 और 404 का जो है एचसीएफ आपका कितना दिया है 4, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। आप सभी लोग फार्मूला जानते हैं, एलसीएम गुणते एचसीएफ बराबर क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल। तो संख्या 96 गुणते क्या है 404। अब आप देखिए इसमें एचसीएफ आपका 4 दिया है और एलसीएम आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा 96 गुणते 404 और ये 4 जब इधर जाएगा तो आपका ये एलसीएम आएगा। एलसीएम बराबर, ध्यान से देखिए, 96 गुणते 4 का इसमें भाग लगाएंगे 101, फिर एलसीएम बराबर जब इसमें गुणा करेंगे तो 96 यहाँ पर उत्तर आ जाएगा, जो कि आप सभी का कौन सा आंसर था, पहला आंसर यहाँ पर था। जिन बच्चों ने पहले आंसर पर टिक लगाया है उनका ये आंसर सही होगा। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब ऐसे दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। बिंदु 2,5 का मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु से अगर दूरी का यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाता है तो फार्मूला होता है बच्चों x² प्लस y²। अब यहाँ पर इस बिंदु में x का मान 2 और y का मान क्या है 5। तो अब आप यहाँ पर रखेंगे √2 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो 25 4 कितना हो जाएगा 29। तो कोई एक ऑप्शन होगा जो कि यहाँ पर है आपका, ये सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। फिर नेक्स्ट प्रश्न आपका तीसरा वाला जो है, तीसरा वाला प्रश्न यहाँ पर है √2 प्लस जो है 45 अंश। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। √2 प्लस 45 अंश 1045 सॉरी, तो 1045 का मान होता है 1, तो √2 प्लस 1 यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, कितना सरल सरल क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, sec² माइनस 10² का मान होगा। sec² है माइनस 10² का मान होगा, क्या मान होगा, आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर है sec² माइनस 10², ठीक, इसका मान आपको यहाँ पर निकालना है। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए, एक फार्मूला होता है 1 + tan² a बराबर sec² a। क्या होता है sec² a। ये जो यहाँ पर प्लस में है, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो sec² a माइनस tan² a का मान कितना आएगा 1। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर कितना निकल कर आया 1। आई होप कि आप सभी को समझ में आया। देखिए प्रश्नों का उत्तर बताते हैं। 96, अगला आपका √29, अगला आपका √2 + 1 और अगला आपका जो है यहाँ पर 1 उत्तर आ चुका है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा जो है यहाँ पर, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, यहाँ पर अगला जो आपका जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या जो 5 है। समीकरण 2x + 3y बराबर 11 में x का मान 1 है। तो x की जगह 1 रखिए, तो 2 1 का 2 उधर जाएगा घटेगा, तो 11 में से 2 जाएगा 9 और 3 का पहाड़ा 9 में पढ़ेंगे कितना आ जाएगा 3। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना निकल कर आया हमारा 3। बहुत बढ़िया। फिर बच्चों छठवां प्रश्न है, AP 21, 18, 15 का वह पद ज्ञात, मतलब कि वह पद जिसका मान 81 है ज्ञात कीजिए। तो कौन सा पद है, तो भैया यनवा पद, यहाँ पर यनवा पद ध्यान से देखा जाए तो 81 है। यनवा पद का फार्मूला होता है बच्चों a + n - 1 × d बराबर 81। अब इस समीकरण को, इस एपी को देखेंगे तो पहला पद 21 है, तो यहाँ 21 रखेंगे। यन हमको नहीं पता, ज्ञात करेंगे। सारवंतर देखिए, 18 में से 21 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका -3। कितना आएगा -3, तो बराबर 81। प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो n - 1 × -3 बराबर 81 - 21। तो अब बच्चों यहाँ पर n - 1 बराबर 81 में से 21 जाएगा, कितना आ जाएगा 60 और बटा नीचे ये आपका चला जाएगा -3। तो n - 1 बराबर 3 का पहाड़ा जब इसमें पढ़ेंगे तो 20 बढ़ जाएगा, तो माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर -20 हो जाएगा और ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो -20 + 1। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो गलती कहाँ पर हुई, गलती यहाँ पर हुई क्योंकि -81 दिया था। कितना दिया था -81। तो -81 और -21 कितना हो जाएगा 1 1 2 8 2 10। तो यहाँ -102 हो जाएगा। अब -102 में -3 से भाग देंगे, माइनस माइनस कैंसिल, 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9 और 3 चौका 12। 34वां पद यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। कौन सा पद बनेगा, 34वां पद यहाँ पर आंसर बन जाएगा।
तो इसका ये आंसर हो गया 34। 34 मतलब कि 34वां पर यहाँ पर आंसर होगा। एक थैले में 2 नीली 3 सफ़ेद गेंद है और 4 लाल, यानी कुल गेंद कितना है? 4 3 7 2 9। थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। इस गेंद के लाल नहीं होने की प्रायिकता। अब पहले हम ज्ञात करेंगे लाल होने की प्रायिकता। तो लाल गेंद कई ठो है? 4 और कुल गेंद कई ठो है? 9। तो भैया लाल गेंद होने की प्रायिकता 4 बटा क्या हो जाएगा? 9। और नहीं होने के लिए क्या करते हैं? एक में से घटा देते हैं, तो 1 माइनस 4 बटा 9। तो 9 1 का 9 में से 4 गया कितना? 5 बटा 9। क्या कोई ऑप्शन यहाँ मुस्कुराया? जी हाँ, बिल्कुल पहला वाला यहाँ पर जो है 5 बटा 9 आपका सही हो जाएगा। अब बच्चों अगला वाला अगर ध्यान से देखें, किसी घटना की अवश्य घटित होने की प्रायिकता। अगर कोई घटना अवश्य घटती है, वो निश्चित घटना होती है, उसकी प्रायिकता 1 होती है। याद करने वाली बात है। बहुत बढ़िया भाई। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका जो आपका डीई है, समांतर बीसी, थेल्स प्रमेय, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय है और इसमें डीई बटा बीसी का मान निकालना है। तो जब थेल्स प्रमेय हम यहाँ इस त्रिभुज में लगाएंगे तो देखिए एडी बटा जो है डीबी लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे? एडी बटा डीबी लिख देंगे और बराबर होगा एई बटा क्या हो जाएगा? एई बटा और आपका ईसी हो जाएगा, एई बटा ईसी। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है? डी बटा बीसी की डीई बटा बीसी की वैल्यू यहाँ पर पूछ रहा है, यानी इसका वैल्यू यहाँ पर पूछ रहा है। जबकि थेल्स प्रमेय में आपका जो है इस तरह का कॉन्सेप्ट लगता है। तो इसमें अभी थोड़ा सा हमको कन्फ्यूजन है, इसका आंसर आप लोग समझिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर जो है स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर और केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। ये हमने वृत्त बनाया और मान लेते हैं यहाँ से एक इसके ऊपर स्पर्श रेखा खींचते हैं और ये केंद्र है, यहाँ से ये त्रिज्या हो जाएगी, ये इतना हो गया। तो देखिए स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है, यानी ये 24 है और जो केंद्र से दूरी है वो कितनी है आपकी? 25 है। तो ये कर्ण हो गया 25, ये आपका जो है आधार हो गया, ये लंब इसके सामने जो है यहाँ 90 अंश का कोण बनता है। तो ये कर्ण 25 हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार। तो आपका ये 7 आता है। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो इसका उत्तर कितना निकलेगा? 7 सेंटीमीटर आएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर जल्दी से बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्य खंड जिसका कोण 30 अंश है, उसके मतलब की संगत चाप की माप होगी। तो चाप का फार्मूला होता है थीटा बटा 360 गुणित 2 पाई आर। ये मतलब कि चाप का फार्मूला होता है। तो थीटा का मान कितना है? 30 अंश। कितना है? 30। तो यहाँ 30 का पहाड़ा पढ़ेंगे, इसमें डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, बढ़ती है 36 इंटू 2 पाई इंटू आर का मान कितना है देखा जाए ध्यान से, तो 6 सेंटीमीटर। तो आर की जगह 6, 6 1 का 6, 6 दूना कितना होता है? 12। फिर इससे काट देंगे तो ये आपका जो है कैंसिल हो जाएगा। पाई आंसर आपका यहाँ पर मुस्कुरा रहा है। ठीक, बहुत बढ़िया। अगला 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस बेलन की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। एक समान त्रिज्या का अर्धगोला इसके शीर्ष पर रखा है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसको ध्यान दीजिए, बेलन ऐसे बना लेते हैं, इसमें नो डाउट। ठीक, इसमें ऐसे बेलन बना लेते हैं और उसके ऊपर यहाँ पर अर्धगोला रखा गया है। अब ध्यान से देखिए, इसका जो बेलन की त्रिज्या जो है वो 3 सेंटीमीटर है, दोनों के लिए लागू होगी। त्रिज्या कितनी है? 3 सेंटीमीटर है और बेलन की ऊंचाई कितनी है? h बराबर 5 सेंटीमीटर है और उसके मतलब इसका पूरा संपूर्ण क्षेत्रफल। अगर हम इसका संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसका संपूर्ण क्षेत्रफल आता है 2 पाई स्क्वायर, 2 वृत्त जोड़ लेते हैं और प्लस 2 पाई आर एच जो है इसका वक्रपृष्ठ जोड़ लेते हैं। लेकिन एक वृत्त यहाँ पर जब जुड़ने से गायब हो जाएगा तो इसमें ये टोटल सूत्र बनेगा जो है आपका, अगर ध्यान से देखा जाए तो टोटल सूत्र बनेगा 2 पाई आर एच प्लस 1 आर स्क्वायर, ये नीचे वाला और ये गायब हो जाएगा, और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर अर्धगोले के लिए। तो कुल मिलाकर यहाँ बनेगा 2 पाई आर एच प्लस 3 पाई आर स्क्वायर। इन दोनों में क्या कॉमन है आपका? पाई आर कॉमन ले लेंगे तो इसमें 2h प्लस आर बचेगा। अब पाई का मान 22/7 होता है, आर का मान त्रिज्या का मान कितना दिया है? 3 दिया गया है। 2 इंटू एच का मान कितना दिया है? एच का मान अगर ध्यान से देखें तो इसमें 5 लिखा है, तो एच की जगह हम 5 लिख देते हैं, फिर त्रिज्या का मान 3 लिख देते हैं। तो 22/7 इंटू 3, 5 दूना 10, 10 3 कितना होता है?
13, तो ये हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, लेकिन उत्तर इसने पाई में रखा है तो इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, पाई लिख देंगे। 13 तिया कितना 39 पाई। यहाँ थोड़ा सा शायद गड़बड़ हुआ है कैलकुलेशन में, एक बार फिर से समझ लेते हैं। फार्मूला हमारा 2 पाई आर एच इसका हो जाएगा, वक्रपृष्ठ का 1 पाई आर स्क्वायर इसका हो जाएगा, और गोले का जो है संपूर्ण पृष्ठ अर्धगोले का 3 पाई आर स्क्वायर होता है, तो जो है ये वाला हट जाएगा तो 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये हमारा हो गया। इसमें से अगर ध्यान से देखें तो पाई आर जो है दोनों में है, तो पाई आर कॉमन हो जाएगा, यहाँ 2h बचेगा और यहाँ पर आपका जो है 3r बचेगा, यही यहाँ पर शायद गलती हुई। ठीक है, तो ये 3 तरीका कितना हो जाएगा 9, और ये 5 9 10 9 कितना होता है 19, और 19 तरीक कितना हो जाएगा 57, तो ये आपका 57 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा उत्तर। नेक्स्ट बच्चों, एक वृत्त की स्पर्श रेखा कि स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाया गया, इस प्रकार स्पर्श बिंदु तथा स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ, ये तो प्रमेय होता है 90 अंश का कोण बनेगा। ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका उत्तर 10 स्क्वायर आएगा। मैंने अभी पढ़ाते समय इसको सॉल्व किया था, तो इसका उत्तर 10 स्क्वायर आ जाएगा। बहुत बढ़िया। आगे प्रश्न देखिए, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का चाप केंद्र पर इतना कोण अंतरित करता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो बच्चों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 गुणित पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और थीटा का मान दे दिया है यहाँ पर 60 अंश, तो 60 बटा 360 इंटू पाई, आर का मान यहाँ पर पहले से दिया गया है 7। ठीक, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 7, तो 60 का 60 और यहाँ पर 6 का 36, 1 बटा 6 इंटू पाई, और ये 7 का स्क्वायर, तो पाई का मान होता है 22 बटा 7, और वहाँ पर 7 का स्क्वायर, एक 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा, एक 7 आपका बचेगा, और यहाँ 22 है तो इसको 11 में कन्वर्ट करेंगे, ये 3, 11 7 77 बटा 3, कोई तो ऑप्शन होगा, ये आपका ऑप्शन नंबर दूसरा। फिर बच्चों अगला है, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है इतना है, इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो भैया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है पहले लिख लेते हैं, तो 452 सही 4 बटा 7, और गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक, तो अब देखिए ये 4, ये आपका कैसे हल होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, 7 का इसमें गुणा करिए, तो 7 दूना 14, 7 पचे 35, और 35 से कितना हो जाएगा 36, 7 चौका 28, 28 3 कितना होता है तुम्हारा 31 प्लस 4 पूरा बटा आपका 7। उसके बाद यहाँ पर जो है 4 इंटू इसका मान होता है 22 बटा 7, और ये आपका आर स्क्वायर, तो इसको आप जोड़ दीजिए 8, और ये आपका 6 3168 बटा 7, तो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 4 से आप इसको काटिए, 4 7 28, 3 बचेगा यहाँ 4 9 36, 4 दूना 8। अब देखिए आर स्क्वायर बराबर यहाँ पर जो है 792 बटा कितना आ जाएगा 22, 792 बटा 22, तो 2 से काट दीजिए, तो 2 तिहाई 6, 2 9 18, 2 छंग 12, इससे 2 से काटेंगे 11 बार, 11 से काट दीजिए, 11 तिया 33, 11 छक्का 66, तो आर जब यहाँ आर स्क्वायर बराबर 36, तो आर का मान कितना आ जाएगा 6 आएगा, यानी इसकी त्रिज्या जो है 6 सेंटीमीटर यहाँ पर आपकी निकल कर आई। इसमें शून्यकों का गुणनफल यहाँ पर ज्ञात करना है। भैया किसी भी बहुपद में जो है शून्यकों के गुणनफल का फार्मूला होता है अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इसमें अचर पद आपका -1 है, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक 4 है, तो उत्तर -1 बटा 4 आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आपका ये भी आंसर हो गया। अब बच्चों इसमें विविधकर निकालना है। विविधकर का फार्मूला होता है b² - 4ac। तो अब यहाँ b कितना है, x का जो गुणांक होता है b होता है, तो -4 का स्क्वायर, 4 इंटू a का मान कितना है 3, और c का मान कितना है 4 बटा 3। तो ये हमने यहाँ पर हल किया, तो 4 का स्क्वायर 16, अब यहाँ 3 से 3 कैंसिल, 4 चौका 16, 16 में 16 गया 0, तो कोई ऑप्शन होगा, जी हाँ बिल्कुल, तो ये आपका 0 हो जाएगा। अब इस सारणी से माध्य निकालना है, बारंबारता दिया है तो इसको थोड़ा हल करना पड़ेगा, आप इसको हल कर सकते हैं। ये सिंपल था, सारणी वाले क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन वाला है। तो इस तरह से हमने पूरे आपके जो है ऑप्शनल प्रश्नों को बता दिया। अगर आपको इन प्रश्नों का भी उत्तर चाहिए तो आप वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, इसको भी हम हल करके बता देंगे। अगर आप 2026 में परीक्षा देने जा रहे हैं तो इन प्रश्नों को कायदे से देख लीजिए, आपका अगले साल इसी तरह का प्रश्न आने वाला है, ये बात बिल्कुल ध्यान दीजिए। फिर देखिए यहाँ पर इस तरह से, मतलब प्रश्न बहुत ईजी आ रहा है। अगर जरा सा भी तैयारी करके जाओगे तो ये मान के चलिए पूरा आप क्वेश्चन करके आते हो। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर आए गए हैं। ठीक है, 6 नंबर के जो क्वेश्चन हैं
ये जो 6 नंबर के क्वेश्चन है, कितने सरल क्वेश्चन है। अब इससे ज़्यादा सरल हम लोग पढ़ते थे, इतना सरल कभी भी मैथ में क्वेश्चन नहीं देता था। तो आप सभी के लिए बहुत सरल क्वेश्चन आया है। ये देखिए जो क्षेत्रफल निकालने वाला क्वेश्चन है ये भी बहुत सरल है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।